बीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। पीएम की मौजूदगी में गहलोत का तंज, ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम बोले, आज देश में तनाव हिंसा का माहौल। कांग्रेस की नजीमाबाद विधानसभा से हाजी सलीम अंसारी को बनाया प्रत्याशी, सपा के समर्थकों को अभी प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार। किसानों व पशुपालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सांसद हनुमान बेनीवाल से भी मिलकर की मेले शुरू करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने आबू रोड ब्रह्मा कुमारी संस्थान में अमृत महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े थे। मोदी की मौजूदगी में गहलोत ने कहा कि हमारा देश हमेशा से वासुदेव व कुटुंबकम की भावना वाला रहा है। विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। आज देश में तनाव हिंसा का माहौल है, ऐसे छुटकारा मिले ये हम सबकी इच्छा रहती है। शांति और अहिंसा और भाईचारा पर चलकर ही देश का विकास हो सकता है। गहलोत ने आगे कहा कि पीएम ने जब से महोत्सव मनाने की घोषणा की है तब से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। आजादी त्याग बलिदान से मिलती है। 75 साल के इस उत्सव में प्रोग्राम चलते रहते हैं। मुझे बचपन से ही माउंट आबू जाने का मौका मिला है। आज ओम शांति की आवाज गूंजी तो बचपन याद आ गया। तब तत्कालीन दादी माँ ने कहा था कि जब तनाव हो तो ओम शांति बोलने से वातावरण में अलग ऊर्जा आ जाती है। जनपद बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, तो वहीं सपा के समर्थकों को अभी भी प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार है। तो वहीं कांग्रेस ने नजीमाबाद विधानसभा से हाजी सलीम अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। सलीम अंसारी ने बताया कि अगर जनता ने मुझे विधायक चुनाव जीताया तो नजीमाबाद विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी सड़कों का निर्माण कार्य कराऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खादर क्षेत्र बरसात से के दिनों के अंदर ग्रामीणों की पानी की फसलें तबाह व बर्बाद हो जाती है। जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बंदे का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नजीमाबाद विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया था और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में बंदियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा का भी जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार बिजनौर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। जेल में बंदियों के स्वास्थ्य सुरक्षा का भी जायजा लिया गया है और जेल में साफ सफाई के संबंध में संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जेल में बंद ऐसे कैदी जो 14 साल की सजा पूरी कर ली है, उनके रिहाई की व्यवस्था के बारे में विचार किया गया है। निरीक्षण किया, क्या करना है? ऐसे बंदी जो जिनका कन्विक्शन हो चुका है और जिन्होंने 14 साल की सजा अपनी पूरी कर ली, उनको उनके आचरण और उनके कार्य व्यवहार के आधार पर समय को रिहाई की व्यवस्था है। ऐसे कैदियों को विचार करने के लिए आज हम फिरोजाबाद विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं ऐसे में फिरोजाबाद पुलिस भी अलर्ट मोड पे है। जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ पुलिस और एसओजी टीम के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया। 1 लाख के इनामी बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो 1 लाख के इनामी बदमाश के निचले भाग में पैर के अंदर गोली लग गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। बदमाश जब उनसे पूछा गया तो बदमाश ने बताया कि मैंने सिपाही का मर्डर किया था। शिवम समझकर मेरा नाम गुड्डू है। अपने अपराधियों को कबूल किया तो वहीं उसने उपचार के लिए फिरोजाबाद सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। जब बदमाश की अपराधी लिस्ट खंगाली गई तो जनपद मैनपुरी में 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पाए गए। एसपी सिटी मुकेश मिश्रा के द्वारा बताया गया है कि ये वांछित बदमाश के ऊपर 2.5 दर्जन मुकदमे दर्ज है, जिसमें लूट, मर्डर, हत्या का प्रयास और अन्य कई जघन्य अपराध भी शामिल है। अपराधी बदमाश के पास से कारवाहन गन व एक कारवाहन की मैगजीन भी मिली है।
अपराधी के पास से एक बैग, स्विफ्ट वीडीआई कार बरामद की गई है। एसओजी प्रभारी रवि त्यागी तथा थाना अध्यक्ष रामगढ़ अरविंद मिश्रा की टीम ने एक लाख के इनामिया बदमाश को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पे इन लोगों ने दोनों टीमों ने अपना एक इंटरसेप्ट किया इनको साथी रोड पे, और इस बदमाश से इनका प्रारंभिक आमना सामना हुआ। बदमाश ने इनको पर गोली चला दी। आत्मरक्षार्थ मिनिमम बल इन्होंने भी प्रयोग किया, जिससे बदमाश के निचले हिस्से पे गोली लगी है। उसको तत्काल यहाँ लेके आया गया है। प्राथमिक बातचीत के आधार पर उसने बताया कि वो एचएस है मैनपुरी में, थाना कोतवाली क्षेत्र का, और 1 लाख का इनामिया भी है। उसके ऊपर लगभग 2.5 दर्जन मुकदमे हैं। ये हत्या का प्रयास, डकैती विद मर्डर जैसे जघन्य अपराध इसके ऊपर हैं, और इसको आज यहाँ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे क्या बरामद हुआ? इसके कब्जे से एक कार्बाइन मिली है, कार्बाइन की एक मैगजीन प्राप्त हुई है, और एक नागौर का विश्व प्रसिद्ध वासुदेव मेला शुरू करवाने के लिए किसानों व पशुपालकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले सांसद हनुमान बेनीवाल से भी मिलकर मेला शुरू करवाने की मांग की गई है। नागौर का रामदेव मेला इस बार कोरोना की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने फिलहाल मेले पर रोक लगा दी है, जबकि 2 फरवरी से मेले का शुभारंभ होना था। इसलिए किसानों व पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि पशुपालकों की आजीविका का प्रमुख स्रोत ही पशुपालन है। इसलिए मेले पर प्रतिबंध से किसानों व पशुपालकों में भारी रोष भी व्याप्त हो रहा है। कल किसानों व पशुपालकों ने पहले सांसद हनुमान बेनीवाल के निवास पर मुलाकात कर मेले को चालू करवाने की मांग की थी। इस पर बेनीवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके मेले को चालू कराने की मांग की है। इसके बाद में सैकड़ों पशुपालकों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हनुमान लामरोड को भी इसमें नेतृत्व में लेते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। सांसद बेनीवाल ने लिखा कि राज्य में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया व मुख्यमंत्री गहलोत को भी पत्र लिखा है। पहले पिता का साया हटा और अब मां की ममता से दूर हो गए। हादसे ऐसे होते हैं जो खुशहाल जीवन को झंझोर कर रख देते हैं। ऐसी ही एक दास्तान आसिंद उपखंड के बरसनी ग्राम पंचायत क्षेत्र की है, जहां नई आबादी में रहने वाले एक गरीब परिवार के बच्चे के साथ हुई है, जिसके सर से पहले पिता का साया उठा और मां की देखरेख कर रही थी, लेकिन अब मां भी इनके दामन से दूर हो गई। कमला पत्नी लादूलाल बैरवा के 3 बच्चे हैं, रतन, राधा, सुशीला। तीनों अभी छोटे हैं। पिता का 9 वर्ष पूर्व ही निधन हो गया। पिता की मौत के बाद बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी पत्नी कमला उठा रही थी। जिम्मेदारियों का बोझ झेल रही कमला अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहती थी। छोटी बेटी की लालसा थी कि परिवार की गरीब स्थिति को देखते हुए अपनी मां को कहा करती थी कि मां, मैं बड़ी होकर अध्यापक बनूंगी। लेकिन उस सुशीला को क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी मां भी उनका दामन इतनी जल्दी छोड़ देगी। कमला दिन भर मेहनत कर दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कर रही थी कि अचानक 8 जनवरी को कमला की तबीयत खराब हुई। हॉस्पिटल ले जाते समय कमला ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। बच्चों पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे तैसे पिता के गुजर जाने पर परिवार पटरी पर आने लगा था कि अब नादान बच्चों ने अपनी मां की ममता को भी खो दिया। मां के चले जाने के बाद में तीनों बच्चों की आंखों से आंसू तक नहीं सूख रहे हैं। इनकी गरीबी स्थिति को देख नेहरू युवा संस्थान द्वारा सहयोग के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई गई है, ताकि इन अनाथ बच्चों को सरकार के द्वारा कोई सहायता मिल जाए। इन छोटे बच्चों को इस उम्र में पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे। परिवार में सबसे बड़ा चेतन है, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है। इसके बाद में राधा, जो अभी 8वीं कक्षा में है। फिर सुशीला 5वीं कक्षा में अध्ययनरत है, जो कि अभी किसी भी स्थिति में अपने जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करके जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए शासन प्रशासन व भामाशाहों संस्थान के युवाओं ने मदद की गुहार लगाई है, ताकि बालक होने की अवस्था तक यह पीड़ित परिवार अपना गुजर बसर कर सके, दूसरों की तरह खुशहाल जीवन बिता सके। छोटा दादा गुजर गए थे, मम्मी भी नहीं है। 8 जनवरी को गुजर गई थी। और मेरी बहनें छोटी 2 छोटी है मेरे से, एक 8वीं में पढ़ती है, एक 5वीं में पढ़ती है। छोटी है अभी, मैं भी छोटा हूँ, छोटे छोटे है अभी।
घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है। सरकार से आर्थिक निवेदन है कि हमारी मदद करे, जिसके चलते तीनों छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो चले हैं। परिवार में सबसे बड़ा रतन है, जिसकी उम्र महज 15 वर्ष है, और रतन की 2 छोटी छोटी बहनें हैं, जो एक 5वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं तो दूसरी 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है। अब रतन इस बाल्यावस्था में ना तो कहीं मजदूरी कर सकता है जिससे वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, इसलिए मेरी सरकार से विनम्र अपील है कि इस अनाथ हुए बच्चों के लिए कोई आर्थिक मदद हो। अनूपगढ़ के लूणिया क्षेत्र में पिछले दिनों हुई बारिश व मावठ के तुरंत बाद क्षेत्र में लगातार पड़ रही धुंध से फसलों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। खेतों में पड़ी सरसों, गेहूं व चने की फसल को लगातार पड़ रही धुंध से सिंचाई पानी जैसा जबरदस्त फायदा मिल रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि सरसों में फैल रही फंगस रोग ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है, जिस पर सहायक कृषि अधिकारी संदीप कुमार व कृषि पर्यवेक्षक पूजा ने बताया कि सरसों में फंगस रोग को जल्द ही कृषक गोष्ठी का आयोजन कर किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। खबर बाड़मेर से है, जहां पर जोधपुर के छात्र सेवा मंडल के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधि सप्ताह 17 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 के तीसरे दिन 19 जनवरी को जूम ऐप पर ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कुल 275 प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। इन प्रतिभाओं के लिए एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया, जिसमें लव कुश महाविद्यालय के कुल 7 प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 13 प्रतिभाओं का चयन किया गया, जिसमें लव कुश कॉलेज धोरीमन्ना के 5 प्रतिभाओं का चयन हुआ है। इन 13 प्रतिभाओं में ऑनलाइन आयोजित क्विज प्रतियोगिता में लव कुश महाविद्यालय के विद्यार्थी कृष्णा राम नेहरा प्रथम स्थान रहे तथा रमेश पोटलिया ने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। नृत्य प्रतियोगिता में लव कुश महाविद्यालय के 2 प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतिभाओं के अंदर संभाग स्तर पर 145 प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें लव कुश महाविद्यालय के विकास लखारा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर डुडी महाविद्यालय के विजेता प्रतिभाओं को बधाई देकर हौसला अफजाई किया। यह जानकारी महाविद्यालय के प्रोफेसर धर्माराम झाकड़ द्वारा दी गई है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।